आए। हालांकि इस बोर्ड में इस रिव्यू मीट से कोई फर्क नहीं पड़ना है सरकारी बैंक्स पे, मेरे ख्याल से सिर्फ एक रिव्यू मीट है। लेकिन क्या स्वीटली पोजीशनड है वो एसबीआई। एक और पॉकेट जो आज रडार पे है, जब मैं वो मिड कैप्स का प्रेजेंट कर रहा था वॉल पे जाके, तब डायरेक्टर साहब ने फायर कर दिया था। वो थी ओएमसीज। दिखाइएगा स्क्रीन पे, तीनों के तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मजबूती के साथ। कुछ देर पहले तो वायदा बाजार की टॉप गेनर्स की लिस्ट में कोई एचपीसीएल और आईओसी आपको नजर आ रहा था। और याद होगा आज सुबह जब हम लोग मॉर्निंग शो कर रहे थे, तब उसमें स्पॉटलाइट के तौर पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हाईलाइट भी करी गई थी। ये पॉकेट का आउट परफॉर्मेंस, और उसके बाद आज कहा जा रहा है कई सारी इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट भी सामने आती हुई। यतिन जुड़ चुके हैं स्टूडियोज में। क्या मान रहे हैं ब्रोकरेजेस भाई? इनको तो राइट्स इशू आ रहा है, राइट्स इशू, डाइल्यूशन, ये वो सब भूल गए, सब तेजी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए आशीष, राइट्स इशू कंपनी के फेवर में है, क्योंकि जो भारत सरकार है इन्होंने फाइनेंस बिल में 50,000 करोड़ का आवंटन किया था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को रिकैपिटलाइज करने के लिए। और ऑब्वियसली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के केपेक्स प्लान हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में प्लान है, पेटकेम में प्लान है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी पैसे डाल रही है और सरकार ये भी चाहती है आप भी ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करें। इसीलिए दो कंपनीज बीपीसीएल और आईओसी ने अनाउंस किया राइट्स इशू। एचपीसीएल में प्रेफ इशू होगा, क्योंकि भारत सरकार यहाँ डायरेक्ट शेयर होल्डर नहीं है, ओएनजीसी यहाँ एक शेयर होल्डर है, तो शायद प्रेफ इशू के जरिए यहाँ पैसे आए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि राइट्स इशू होगा, केपेक्स होगा, लेकिन नियर टर्म के जो ट्रिगर है वो ये है कि जो डीजल पेट्रोल में अंडर रिकवरी हो रही थी वहां प्रॉफिट आने लगा है। 10-10, 12-12 रुपए प्रति लीटर आपको पेट्रोल में मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है। डीजल में भी प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है। इनफैक्ट Q1 में पेट्रोल डीजल में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है और ओवर रिकवरी होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो मार्केटिंग सेगमेंट है यहां आपको डिमांड एकदम से शूटअप होती हुई दिखाई दे रही है, तो मार्जिन भी हैं जहां से आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई पड़ेगी और वॉल्यूम ग्रोथ भी आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो Q1 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए जबरदस्त आना चाहिए। इनफैक्ट एक ब्रोकर से मैं बात कर रहा था, वो ये बोल रहे थे कि बीपीसीएल इतना मुनाफा Q1 में कमाएंगे कि वो नेट डेट फ्री हो जाएंगे। तो एक लॉटरी लग गई है इनको, सबसे पहली बात। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आईएफएल का एक व्यू आया है। वो कहते हैं कि FY24 हिस्ट्री में सबसे बेस्ट फाइनेंशियल ईयर रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, करंट फाइनेंशियल ईयर, ये रन रेट पे। अगर सरकार बीच में दाम काट दे अलग बात है, हाँ, अदरवाइज एकदम बढ़िया रहेगा। दूसरा कि जो करंट रशिया से आपको क्रूड ऑयल मिलता रहा सस्ते में, तो $2 से $3 प्रति बैरल आपको एक्स्ट्रा रिफाइनिंग मार्जिन मिलेंगे, तो आपके जो जीआरएम्स हैं वो $2 से $3 इंप्रूव होंगे। और अगर हम क्रूड बास्केट की बात करें तो यहां आपको जो रशियन ऑयल है अभी भी 25% है वो बास्केट का, तो इसका सीधा फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को होगा। और ब्रेंट के मुकाबले जो भारत रूस से ऑयल मंगाता है वो $9 से $10 प्रति बैरल सस्ता रहता है। तो रशिया का एक फैक्टर है, प्राइसिंग का एक फैक्टर है, और जो केपेक्स होने वाला है वो भी एक फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ और एक्सपेंशन और अर्निंग्स सभी सिलेंडर्स पे फायर करती हुई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। भाई साहब, ये हाल है ओएमसीज का, फटे चले जा रहे हैं। कल मेरे ख्याल से आईओसी की बोर्ड मीट है, राइट्स इशू पे फैसला बीपीसीएल ले चुका है, कल आईओसी लेगा। खैर, एक स्टॉक जो इन स्टॉक को रिप्लेस कर गया है वायदा बाजार में टॉप गेनर के तौर पे, उस पे भी लेना चाहूंगा। गाबा सर, एमसीएक्स देखिए, पिछले आधे पौन घंटे में क्या प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप हो रहा है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एमसीएक्स से चार्ट लाइए क्विकली, ये देखिए। गाबा सर, क्या हो रहा है? अच्छा है, बढ़िया है। जो बार बना हुआ है एमसीएक्स का, उसके हिसाब से ट्रेड कर रहा है 1634 पे। इसके हिसाब से लगता है जो रीसेंट हाई हमने देखा है 1680 का, वो पार कर ले। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है एमसीएक्स शायद 1700 भी पार कर ले। तो मुझे लगता है कि आपको मिलना चाहिए। फिर एक 1800 का ये जोन है, वहां वो भी एक संभावना है, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। तो यस, एमसीएक्स बाय ऑन डिप्स, स्टॉप होना चाहिए 1525। ओके, एक काम करा जाए क्विकली, अब यहां पे छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो खिलाड़ी का अपडेट, और समय रहा तो आपको मॉनसून के बारे में कुछ जानकारी भी